तो आज ले रहे हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव मैथ। कॉम्पिटिटिव मैथ का पहला क्वेश्चन 1। 78 के 3 भाग हैं। 78 के 3 भाग हैं जिनका रेशियो, जिनका अनुपात 1:1/3 और अनुपात 1/6 है। 1:1/3 रेशियो 1/6 है। तो मध्य भाग ज्ञात करो। 78 के 3 भाग हैं जिनका रेशियो हमें दिया हुआ है। तो पूछा है कि जो मध्य भाग है वो कितना है। 78 में कितना भाग मध्य भाग का आता है, जबकि हमें रेशियो दे रखा है 1:1/3 रेशियो 1/6। ऐसे क्वेश्चंस में रेशियो में बहुत इजी है। ये रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को लिख लो। क्या है? 1:1/3 रेशियो 1/6। इसको हमने लिख लिया। देखिएगा, सबसे पहले रेशियो लेते, रेशियो को पकड़ते और टोटल है हमारे पास 78। मान लो 78 मीटर की कोई रॉड है, उसके 3 भाग करने हैं। रेशियो उनका रखना है 1:1/3 1/6, ये मान लो। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आएगा 6। एलसीएम कितना आएगा? 6। तो ये 1/1 होता है, तो 1/6 यहाँ 6 आ जाएगा। रेशियो 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लिकेशन में कर दिया 2 आ जाएगा। रेशियो 6 का डिवाइड करोगे 1 का 1। लेकिन ध्यान रखो, रेशियो में जो एलसीएम आता है, मींस जो डिनोमिनेटर आता है, जो हर आता है, मतलब नीचे का जो भाग आता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये जो नीचे जो पार्ट आया है एलसीएम के रूप में, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको तो बिल्कुल छोड़ दो। हमेशा रेशियो में कॉमन और डिनोमिनेटर, कॉमन और हर, हिंदी में डिनोमिनेटर कहते हैं हर, इस भाग की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारा रेशियो आ गया 6:2 रेशियो 1। क्या आया? 6:2 रेशियो 1। अब क्या रहा है, 78 का बीच वाला भाग कितना है? तो बीच वाला भाग तो 2 दिख रहा है इसमें, लेकिन क्या है 2 ही लिखा जाएगा? नहीं, ये क्या है? ये रेशियो है। तो हम रेशियो में निकालने के लिए जो रेशियो होता है इसको एक्स लिख लो। यहां भी एक्स लिख लो, यहां भी एक्स लिख लो, और यहां भी एक्स, मतलब 2x है। जो मिडिल पार्ट है, जो मध्य का भाग है, वो कितना है? 2x। अब हमें 2x निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो बहुत सीधी सी बात है, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 78 के 3 भाग हैं। ये 3 भाग किसके हैं? 78 के। तो इनका जो सम होगा, इनका जो जोड़ होगा, वो किसके बराबर होगा? 78। अरे भाई, ये 78 के ही 3 भाग हैं, और इनका सम कर दोगे, इनका जोड़ कर दोगे, तो कितना आएगा? 78। लिख लेते। तो क्या लिखेंगे? देखो, 6x प्लस 2x प्लस 1x, और ये इक्वल टू किसके हो गया? 78। ये इक्वल टू हो गया 78। कितना होगा? 6 और 2 8 और 9, तो 9x
इज इक्वल टू हो गया 78। x कैसे निकलेगा, 9 को नीचे ले जाओ, x इज इक्वल टू आ जाएगा 78 अपॉन 9। 3 से काट लो, 3 2 जा 6, 3 6 जा 8, 3 3 जा, x की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 3। जो हमारा मिडिल पार्ट है, जो मध्य का भाग है, वो कितना है 2x। तो हम मध्य भाग निकाल लेंगे। कोई पूछ रहा है मध्य भाग ज्ञात करो, क्या कह रहा है, मध्य भाग ज्ञात करो। तो मध्य भाग कितना है हमारा भाई, मध्य भाग है 2x। तो मध्य भाग ये कितना है 2x, x की जगह 26 अपॉन 3 रख दो, तो ये आ गया 26 अपॉन 3 इंटू 2, तो ये आ गया 42 अपॉन 3। तो यही जो है 42, इसका मल्टीपल करोगे तो आएगा 52 अपॉन 2, 52 अपॉन 3। तो 52 अपॉन 3 यही जो है इसका क्या हो गया आंसर। इसको अगर डिवाइड आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक विकल्प में तुम्हारी किताब क्वेश्चंस में एग्जाम्स में अगर ऑप्शन दिए 4, उनमें अगर 52/3 दिया है तो यही टिक कर देना, और वरना 50/3 को कैसे लिखेंगे, 3 का डिवाइड करो, देखो 3 बन जा 3, 2 3 7 21। इसको हम कैसे लिखेंगे 17, इसको पढ़ते हैं क्या लिखेंगे 17 1/3, 7 3 या 51 52/3। ये तो निकाल ही लेते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा आंसर आ गया 71/3 या 52/3। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर कोई पार्ट दिए गए और अगर रेशियो दिए गए तो उस रेशियो का हमने क्या किया, सम किया, उनको जोड़ा, x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू हमने उसमें पुट अप कर। अगर वो पूछता पहला भाग कितना है, इस क्वेश्चन में मध्य का भाग पूछा है, मध्य माने बीच का दूसरा, कहता पहला भाग कितना है, तो 6x हो गया। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, x की वैल्यू हमने निकाली 26/3, तो हम लिख देते पहला भाग 6 इंटू 26/3। अगर कहता तीसरा भाग निकालो तो तीसरा भाग तो इतना ही है 26/3। तो कुल मिला के इसमें वैल्यू रखने के बाद हम इसके भाग निकाल लेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 5:6 तो 3x² माइनस 2y² रेशियो y² माइनस x² का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, x रेशियो y, x रेशियो y कितना दिया है, ये दिया है 5:6। निकालना क्या है, 3x² माइनस 2y² रेशियो y² माइनस x²। देखिए इस क्वेश्चन में हमें समझना होता है कि जो x रेशियो y है
उसका मतलब है x अपॉन वाई। देखिएगा, चाहे x रेशियो y लिखो, चाहे x अपॉन वाई, चाहे 5 रेशियो 6 लिखो, चाहे 5 अपॉन 6, एक ही बात होती है। अब जो हमारा आगे निकालना है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा x अपॉन वाई। तो हम देखेंगे, इसको लिखेंगे x रेशियो y को क्या लिखेंगे, x अपॉन वाई। ये कितना हो गया 5 अपॉन 6। एक चीज तो हमें ये मिलेगी, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और दिया है रेशियो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसे अपॉन कर लो, अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए x अपॉन y बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे दोनों साइड में स्क्वायर लगे हुए, तो x अपॉन y देखो इसको बना के देखेंगे, x स्क्वायर में हम डिवाइड कर देंगे y स्क्वायर, क्या डिवाइड कर देंगे y स्क्वायर। जब इसमें डिवाइड करेंगे y स्क्वायर का, तो इसमें भी डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से, इसमें भी डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से, और इसमें भी डिवाइड करेंगे y स्क्वायर। ये एक मैथ का नियम होता है कि अगर ऊपर y स्क्वायर से डिवाइड किया गया है तो नीचे भी y स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा और सभी को किया जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम y स्क्वायर से ऊपर डिवाइड करते हैं तो देखो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर को डिवाइड करो y स्क्वायर से, तो बन गया 3x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर को डिवाइड करो, इसे डिवाइड करोगे y स्क्वायर। तो जब 2y स्क्वायर को y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2y स्क्वायर को मैं डिवाइड किससे किया, y स्क्वायर से, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया और हमारे पास क्या बचा 2। तो देखो यहां पे भी हम y स्क्वायर से डिवाइड, नीचे क्या है, इस y स्क्वायर को y स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, माइनस x स्क्वायर को भी y स्क्वायर से डिवाइड कर, तो y स्क्वायर से देखिएगा y स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा तो कितनी बार कटेगा, एक बार, नीचे एक बचता, जीरो नहीं बचता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x अपॉन वाई का स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई का स्क्वायर। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th। ये कितना बचा, ये कट चुका है, तो ये बचा -2 अपॉन, यहाँ कितना बचा, इससे कट गया है, यहाँ बचा 1, यहाँ कितना माइनस x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को लिख देंगे x वाई का, हमारा काम बन गया। देखिएगा x अपॉन वाई की वैल्यू हम यहाँ से दी हुई है हमें 5/6, उसको पुटअप कर दो, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अब देखते हैं, देखो 3x अपॉन वाई कितना दिया है, देखो यहाँ पे 5/6, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 5/6 का स्क्वायर, -2 ये वाला लिख दिया, अपॉन 1 माइनस x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी दी है, जो ये 5/6 वही दी हुई है, इसका भी स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे तो ये कितना हो गया 25, 5 × 5 25, 6 × 6 36, तो ये हो गया 3 × 25/36। देखो ऊपर का ऊपर ही लिखेंगे, और -2 अपॉन
नीचे वाला 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 36। ये बात तो भाई समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा सॉल्व करने में काट दो, 3 बन जा और 3 1 ये कट गया 12 12 12। तो क्या आया हमारा 25 अपॉन 12, क्या आया 25 अपॉन 12 माइनस 2, ये ऊपर आया। ऊपर क्या आया, ऊपर आया 25 अपॉन 12 माइनस 2। और देखो ये लाइन खींचिए, ये लाइन खींच लिए, ये कितना आया 1 माइनस 25 अपॉन 36। एलसीएम लिया 12, एलसीएम ले लेते होगे तो क्या आया 25, तो 12 लेंगे तो नीचे 1 का 12 आएगा, तो ये आएगा माइनस 24 अपॉन 12। अपना सीधा कर लिया करो, जब 2 हुआ अगर 25 हो गया, 12 का इसको मल्टीपल कर लो 24, तो सीधा लिखो 12 25 माइनस 24 और नीचे 12 को लिख दिया, सीधा सीधा हो जाता है। शॉर्ट में कट में करना सीखो। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। 36 है, इसको 1 में मल्टीपल कर दो, 36 माइनस ये 25 लिख दो अपॉन 36, घटा दो भी। अब क्या बचा, इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब देखो क्या बचा, अब इसमें कुछ भी नहीं है। इसको हम आगे अब सॉल्व करेंगे। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी देखिए। 25 में से 24 का 1, नीचे कितना है 12 अपॉन 36 में से 25 गया तो कितना बचा 11 अपॉन 36। हमेशा ध्यान रखो इसका गुणा इसमें हो जाता है ऊपर और बीच बीच वाले का गुणा हो जाता है। तो 36 का गुणा 1 में, तो ये ऊपर वाला 36 इंटू 1 अपॉन 11 इंटू 12। 12 से काटो 12 बन जा, 12 3 जा 36, 3 और 1 का गुणा कर लो 3 और नीचे कितना आया 11, 3 अपॉन 11। यही इसका आंसर हो। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम ये देखिए कि x अपॉन वाई ये गिवन है और जो क्वेश्चन था जो हमें निकालना था 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम चेंज कर लिए x अपॉन वाई फॉर्म में। क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अनुसार उसको सॉल्व करते चले गए तो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी एसएससी का है, ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के हैं और पहला वाला क्वेश्चन एसएससी में भी आया था और सुपर टेट में भी आया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, तो 4x प्लस 5y रेशियो 5x माइनस 2y का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें निकालना है। इंग्लिश में हो जाएगा इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y रेशियो 5x माइनस 2y। इंग्लिश और हिंदी में मैथ में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, समझने की बात है। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ लो। खैर तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही निकलेगा क्योंकि इसमें क्या है x रेशियो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इसको हम कैसे लिख लेंगे, x
x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4। कॉपी और पेन निकाल लो, पहले खुद भी ट्राई किया करो, ना समझ में आए समझ लो फिर ट्राई करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ये एग्जाम में आ चुके, एसएससी में आ चुके, एसआई में भी आ चुके। जैसे ये वाला एसएससी में एसआई में आया, तो कुल मिला के सोचा जाए ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका जो मेथड है और शॉर्ट ट्रिक है दोनों ही हम बता दें। खाली शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलता, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो कहीं कहीं अप्लाई किया जाता है, हर जगह नहीं हो सकता, वो भी बता देते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए। x अपॉन वाई इज इक्वल टू दिया है 3/4। निकालना क्या है हमें, ये देखो 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y। इसको किसमें चेंज करना है, x अपॉन y में, जैसे पहले क्वेश्चन किया था। इसमें हमें वहां देखो हमने डिवाइड किया था y स्क्वायर से। क्यों किया था, क्योंकि वहां पर स्क्वायर में था, लेकिन यहां सिंपल है x और y, तो y से हम ऊपर डिवाइड कर लें और y से ही हम नीचे डिवाइड कर लें। देखो 4x को y से करोगे तो क्या बन गया, देखो 4x अपॉन y, सीधा लिख देते हैं, प्लस 5y को y से डिवाइड करोगे, y से y कट जाएगा, क्या बनेगा 5 अपॉन 5x को y से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 5x अपॉन y, 5x अपॉन y बन गया। माइनस 2y को डिवाइड करोगे y से y कट जाएगा, बन जाएगा -2। इनकी वैल्यू रख दो, क्या बचा, कुछ नहीं। इनकी वैल्यू देखो 4 इंटू एक्स अपॉन वाई, ये दिया हुआ है 3/4। आगे क्या दिया है, +5 लिखो अपॉन नीचे वाला देखो 5 एक्स अपॉन वाई दिया, क्या दिया है 3/4 इंटू 3/4 लिख लो। अब तो सॉल्व करना है, केवल -2 सीधा सीधा लिख लिए, बस केवल वैल्यू लगा दो और इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, क्या बचा केवल 3, तो ऊपर क्या बचा 3 + 5, नीचे क्या बचा, नीचे कटेगा तो नहीं, ऊपर 5 और 3 के नीचे 4 है, इसका ध्यान रखना। 5 3 या 5 3 कितने हो गए 15 अपॉन 4 -2। ये ऊपर कितना आया 3 + 5, ये आ गया 8। अब नीचे तरीका बताया थे, 4 का गुणा इसमें कर दो 8, तो 15 - 8/4 हो जाएगा। क्या हो गया 15 - 8/4, 15/4 दिया, तो 4 नीचे होता है, इसका गुणा इसमें कर दो, 4 दूनी 8, 15 - 8/4, कितना बच गया 8, 15 में से 8 गए 7, ये बचा 8 अपॉन 7/4। ये रेसिप्रोकल हो गया, नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 8 पे जाएगा इंटू 4/7 इक्वल टू आ जाएगा 32/7। अगर रेशियो लिखना चाहते हो इसका, जो तुम्हारे 4 ऑप्शन में उसमें या तो ये दिया हुआ 32/7, अगर पूछ रहा है ऑप्शन में रेशियो दिए हुए तो इसको लिखा जा सकता है 32/7। ये दोनों आंसर हो गए इसके। बहुत सिंपल है, मैथ में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कंपटीशंस में। तो इस प्रकार से
इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 32:7। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, यदि A/B = 2/3 और B/C = 4/5 तो A+B रेशियो B+C का मान ज्ञात करो। इसमें हम बहुत शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे जो काम करेगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी। कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा होगा और शॉर्ट ट्रिक हमारी बहुत काम आएगी। तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किए जा सकते हैं। तो देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है A/B और यहां पर दिया है B/C। संख्याएं केवल 3 हैं, A, B और C। ऊपर तो B है। इस रेशियो को, ये 4 रेशियो हैं, कैसे हैं देखो, इसको लिख सकते हैं A/B, A/B और A/B एक ही बात होगी, = 2:3। उसको लिख सकते हैं B/C, इसको B/C = 4:5। अब ये 4 हैं, इनको 3 में बनाना है। तो 3 में बनाने के लिए एक टिक लगा दो, यहां से सही का निशान, ऐसे ऐसे और नीचे तक कर टिक मार। क्या लगाओगे? टिक मार। ऐसे 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 नीचे दिया, तो ये 3 में बन जाएंगे। कैसे बनेगा 3 में? देखो यहां से चलो, ये तो टिक कैसे जा रहा है, ये पॉइंट है इसका, ये पॉइंट 2 4 जा कितने हो गए? 8 लिख। फिर समझो, ये टिक लगा हुआ है, तो यहां से चलो, तो यहां से 2 और 4 आ गए, तो हमने लिख दिया 2 और 4 का गुणा कर दिया, 8 आ गए। 8। अब यहां से देखो ये टिक चल रहा है, ये 4 3 जा 12, तो रेशियो 12 लिख। अब देखो टिक यहां से यहां चल रहा है, तो 3 का गुणा कर दो 5 में, 3 5 जा 50 बन गया। हमारे पास 4 रेशियो थे, लेकिन उनको हमने चेंज कर लिया 3 रेशियो में। किससे? अपने टिक मार्क से। ये शॉर्टकट है। फिर समझ लो एक बात, ये 4 है, A/B 2:3, B/C B/C = 4:5। 4 को 3 में, 1 2 3 4, 4 को 3 में करना है, टिक लगा दो। ये टिक हो गया, ये सही का निशान हो गया, ऐसा नीचे तक ले जाओ। तो 2 का गुणा 4 में, दो टिक ऐसे चल रहा है, 2 का गुणा 4 में करो 8, फिर ये देखो यहां से आ जा रहा है, 4 का गुणा 3 में करो 12 और 3 का गुणा 5 में किया 15। अब क्या रहा, देखो ये क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। जो यहाँ पे AB और BC थे उनसे कोई मतलब नहीं, ABC। अब पूछ क्या रहा है? A+B रेशियो B+C। बहुत इजी हो गया। A की वैल्यू कितनी है? 8। B की वैल्यू कितनी है? 12। C की वैल्यू कितनी है? 15। रख दो इसमें, A+B मतलब 8 + 12। ये वैल्यू किसकी आ गई है? रेशियो। B+C, B कितना है? 12, C कितना है? 15। समझ गए? तो 8 में 12 जोड़ोगे 20,
रेशियो 12 में 15 जोड़ोगे 27, यही आंसर हो गया। 20 रेशियो 27, यही इसका आंसर हो गया। बहुत इजी तरीके से निकल गया। तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक में 4 रेशियो को चेंज करने के लिए ट्रिक मार्क का जो टिक मार्क है उसका शॉर्टकट अपनाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखो कि जब कभी भी हम 4 रेशियो को 3 रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या था 4A रेशियो B और B रेशियो C, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, तो हम 3 में कन्वर्ट करने के लिए इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 5, P और Q के अंकों का अनुपात 2:5 है। The marks of P and Q are in the ratio 2:5. यदि P के अंक 120 हैं तो Q के अंक बताओ। P और Q 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का अनुपात, अंकों का अनुपात 2:5 है, और यदि P के अंक 120 हैं तो Q के अंक बताओ। इंग्लिश में अगर आता तो ऐसे आता, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आता, P and Q, the ratio of P and Q is 2:5. If marks of P is 120, then find the marks of Q. बहुत इजी, इसको कैसे करेंगे भाई? ये रेशियो दिया हुआ है P और Q का, क्या दिया है 2:5। तो हम देखो P और रेशियो क्या है, देखो ये क्या दिया हुआ है 2:5। 2:5 हम क्या गए थे कि क्वेश्चन में x लगा लो, तो ये क्या हो गया 2x, ये क्या हो गया 5। तो ये वाले मार्क्स किसके हैं, ये है P के, और ये किसके मार्क्स हो गए, ये हो गए Q के। ये P के अंक कितने दिए 120, तो P के अंक देखो इसमें रेशियो में कौन से आ रहा है 2x, P के अंक कौन से आ रहे हैं 2x, तो हम क्या लिख देंगे 2x = 120। ये जो 120 है ये किसके हैं P के, P यहां पर कितना है 2x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x = 120/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई 60। अब वो पूछ रहा है Q के अंक बताओ, Q के मार्क्स बताओ। बहुत इजी हो गया, Q के मार्क्स देखो यहां से देख लो कितना आ रहा है 5x, x की वैल्यू हमें मालूम ही है, रख दो। तो Q के मार्क्स, Q के अंक इक्वल टू कितना है 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू हम देखो यहां से निकालिए 60, तो ये कितने नंबर हो गए उसके नंबर हो गए 300। इस क्वेश्चन के अंदर अगर किसी का रेशियो दिया हुआ है तो हम उसके मार्क्स निकाल सकते हैं आसानी से। हमेशा हम बताएं रेशियो में x लगा लिया करो। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 कहता है 0.8 व 0.2 का 0.8 व 0.2 का तीसरा अनुपात ज्ञात करो।
इंग्लिश में हमने लिख दिया है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.2 एंड 0.8। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, ये दो दिए, तीसरा हमें ज्ञात करना है। तो जब हमें तीसरा ज्ञात करना है, इसका मतलब हमारे पास तीन संख्याएं होंगी। सपोज करो भाई ए, बी और सी, तीन तो तभी होंगे, दो तो दिए होंगे। इसका मतलब है हमारे पास होगा ए रेशियो बी और रेशियो सी। ये तो जनरल सी बात, दो दिए हुए हैं मतलब ए बी दिए हुए हैं और सी निकालना है। ये भी एसएससी में आया है क्वेश्चन। तो हम लिख देंगे इसमें भाई ए कितना दिया हुआ है। जो ए दिया हुआ है वो देखो, ए दिया हुआ है 0.8, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 0.2 और सी हमें निकालना था। सी लिख लो भाई, सी निकालना है, क्या दिक्कत आ रही है। रेशियो के अंदर एक खासियत होती है, ये हम बताए, एक फॉर्मूला बनता है A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, उससे निकले आए। फिर समझ लो, अगर तीन रेशियो दिए हुए हैं तो वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या करता है? A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। लगा दो भाई, A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। हमें सी निकालना है। ए की वैल्यू देखो, ये दी है 0.8, बी की वैल्यू कितनी दी है देखो, बी कितना दिया है 0.2, यहां भी बी अपॉन सी है, बी कितना दिया है 0.2 और सी की जगह में सी तो निकालना ही है। दिक्कत वाली बात है, सी की वैल्यू तो हम सी ले ली। देखो एक के बाद डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कट गया। हमेशा पहले डेसिमल काटा करो, 2 से डिवाइड करो, कट गया 4 टाइम्स, 4 बार कट गया। तो क्या हो गया ये भाई, इधर 4 हो गया और नीचे तो बन ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सी का मल्टीपल 4 में कर दो, कितना आ गया 4c। ये नीचे एक आया, इसका मान इसको करो 0.2, c इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन 4। ये 4 चला जाएगा नीचे, ये 4 चला गया नीचे। एक के बाद डेसिमल लगा हुआ, डेसिमल हटाओ, एक 0 लग जाएगा, 2 से काट लो 2 बन जा और नीचे कट जाएगा 20 बार। ये आ गया 1/20 और एक का जब 20 में भाग दोगे तो आएगा 0.05। यही इसका आंसर हो गया। ये आ गई तुम्हारी सी की वैल्यू 1/20। तो ऑप्शन में एग्जाम में 1/20 अगर देते हैं तो उस पर टिक कर दो और नहीं तो सॉल्व कर लो। 1/20 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.05। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है और सुपर टेट में भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्लास ए व बी के एवरेज मार्क्स 25 और 40 हैं, 25 और 40 हैं। 2 क्लास हैं ए और बी और उनमें जो मार्क्स आ रहे हैं एवरेज बच्चों के, वो 25 और 40 आ रहे हैं। ओवरऑल एवरेज मीन्स ए और बी को जब हम ए क्लास को
और बी क्लास को मिला दे। ए का एवरेज कितना है, देखो ये ए क्लास है मान लो, तो इसका जो एवरेज दिया है, समझो पहले क्वेश्चन, इसका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है 25 ए का, और बी का एवरेज कितना दिया है भाई 40। और जब दोनों क्लासों को मिला दें, मतलब क्लास ए प्लस बी कर दें, तो इनका जो एवरेज दिया है वो आ गया 30। तो पूछ रहा है कि ए और बी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो ए और बी में स्टूडेंट्स हैं, उनका रेशियो क्या है। तो रेशियो मान लीजिएगा ए में स्टूडेंट्स है x माना, और बी में स्टूडेंट्स है y। तो x का जो एवरेज है वो कितना है 25, y का जो एवरेज है वो कितना है 40, और दोनों मिल गए तो x के स्टूडेंट्स कितने हैं a में x, b में कितने हैं y। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो x प्लस y का एवरेज आएगा 30। अब पूछ रहा है वो इनका रेशियो बताओ, किसका, स्टूडेंट्स का, मींस x रेशियो y। क्या पूछ रहा है, हमें क्या बताना है x रेशियो y, या हम कह सकते हैं हमें बताना है x अपॉन y। क्या बताना है हमें x रेशियो y, क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की संख्या को x से माने हैं, तो हमें निकालना है x अपॉन y। तो कैसे निकालेंगे भाई, अब समझ लो। देखो जो एवरेज होता है तो टोटल मार्क्स उसके क्लास के कितने आए, एवरेज तो आ रहा है ये वाले का 25, ये तो एवरेज है उसका 25। देखो स्टूडेंट्स कितने हैं x, एवरेज 25 है, स्टूडेंट्स x है, टोटल मार्क्स क्लास से कितना लेके आया है 25x। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से b में एवरेज कितना है 40, 40, और स्टूडेंट्स हमने जो माने हैं वो है 22। तो टोटल ये क्लास कितने नंबर लेके आया है 40/40 इज इक्वल टू ओवरऑल एवरेज कितना है x प्लस y का 30। तो 30 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा 30 x प्लस y। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकलेगा x अपॉन y, और यही x अपॉन y जो निकलेगा वही आंसर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 25x इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 30x प्लस 30y, तो क्या हो गया देखो ध्यान से 25x प्लस 40y 25x प्लस 40y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30x प्लस 30y, 30x प्लस 30y। अब इस x को इधर ले जाओ, हमेशा किसी को ले जाओ इस साइड में, चलो x को इधर ले आओ तब भी काम बन जाएगा, और उधर ले जाओ तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ x ज्यादा है तो इसको इधर ले जाते हैं, क्यों माइनस के चक्कर में पड़े।
इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ इधर, तो यहाँ और y को ले आओ इधर, तो 40y माइनस 30y, 40y तो ये रहा और 30y ये प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 40y माइनस 30y। x को इधर ले गए तो 30x माइनस ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 25x। हम x को इधर ले गए, चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, इस x को इधर ले आओ, इस y को इधर ले जाओ, तब भी बात वही आ जाएगा। 40y में से 30y गए, कितना बचा 10y। 30x में से 25x गए, कितना बचा 5x। अब हमें निकालना क्या है x अपॉन y। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट, सभी बताए थे हमें x अपॉन y निकालना है। x अपॉन y कैसे निकलेगा इसमें भाई, इस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है x अपॉन y। x अपॉन y जब निकालना है, इसको हम सॉल्व कर लिए, 25x को उधर ले गए तो ये हो गया 30x माइनस 25x, 30y को इधर ले आए तो 40y माइनस 30y, ये 10y हो गया, घटा दो 40y में से 30y, इसमें से इसको घटा दो 5x। अब क्योंकि x अपॉन y निकालना है तो इस y को ले गए इसके नीचे और 5 को ले जाए इसके नीचे, 10 अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन y, काट लो 5 2 या 10, 5 बन जाओ 5, तो x अपॉन y इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन y इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 1, जब वो निकाल लिए, इसका मतलब x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 1। इसका मतलब दोनों क्लास में स्टूडेंट्स का रेशियो 2 रेशियो 1 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 7 है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 कहता है एक विक्रेता सेब को ₹15, ₹10 और ₹5 रेट से बेचता है। भाई सेब को जब नया लाया तो 15 रुपए किलो बेच रहा है, उसके बाद 10 रुपए किलो बेचा, फिर 5 रुपए किलो बेचा। सेबों की संख्या का अनुपात 3:2:5 है, तो सेबों का औसत मूल्य ज्ञात करो। मतलब एवरेज कॉस्ट निकाल दी। औसत मूल्य का मतलब एवरेज कॉस्ट सेबों की। पहले उसने जो सेब है मान लो ₹15 में बेचे, जो बड़े बड़े सेब थे। जो मीडियम साइज के थे उसमें उसने ₹10 के बेच दिए, और जो छोटे छोटे थे उनको ₹5 में बेच दिया। अनुपात देता 3, पहली बार में 3 15 रुपए से बेचे गए, दूसरी
दूसरी बार में 2 10 रुपए से बेचे और 5 लास्ट में 5 रुपए से बेचे। अब वो कह रहा है एवरेज रुपए उसके पास कितना आया। एवरेज एक सेब का मूल्य क्या था। बहुत इजी है क्वेश्चन, एसएससी में आ चुका है वैसे। सेब कितने रुपए में बेचे, 15 में, 10 में और 5 में। ये क्या थे, ये उसके रुपीज है, रुपए। ये क्या है भाई, रुपए। कितने कितने में बेचे, 15 में, 10 में और 5 में। सेबों की संख्या 3, 2 और 5। ये संख्या, ये क्या है, संख्या, नंबर। ये मान लो 15 रुपए, ये 3 किलो मान लो, तो 15 रुपए से बेचे, ये मान लो 3 किलो। कितने रुपए मिलेंगे उसे भाई टोटल, तो यहां टोटल मिलेंगे उसे 45 रुपए। रेशियो 10 रुपए में मान लो 2 किलो बेच दिए, तो कितने रुपए मिलेंगे टोटल, 20 रुपए। 5 रुपए में 5 किलो बेच दिए तो 25 रुपए। ये उसको क्या मिले, रुपए। ये उसको रुपए मिले भाई। बात समझ में आ रही होगी। रुपए 15 थे, 3 किलो बेच दिया तो 45 रुपए उसकी जेब में आ गए। रुपए 10 थे, 2 किलो बेचा तो 20 रुपए उसकी जेब में आ गए विक्रेता की। रुपए 5 थे, 5 किलो 25, इतने रुपए आ गए। टोटल कितने आ गए। अब बिका कितना सेब, जो सेब की संख्या थी वो बेचा 3 और 2 5 और 5 10 किलो। इसका मतलब क्या है, 3:2:5 कि वो बेचा 10 किलो सेब। एवरेज हम निकाल लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या था, टोटल अपॉन नंबर। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, जो टोटल आया और टोटल का भाग दे देते हैं नंबर। ये तो जानते ही हो, ये तो टोटल यहां रुपए कितने आए, 45 में 20 जोड़ो, 45, 55, 65, 70, 90। टोटल कितने आए रुपए उसके पास, 90। कुल सेबों की संख्या कितनी है, देखो 3 किलो ये थे, 2 किलो ये, 5 10 हो गए। 3 2 5 10 का भाग दे दो। इसका मतलब क्या है, 9 आ गया। तो ₹9 जो है वो आया एवरेज। जो सेबों का एवरेज है वो आया ₹9। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी एसएससी में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में गर्ल्स और बॉयज का अनुपात 4:3 है। वह गर्ल्स व टीचर्स का अनुपात 8:1 है। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स का अनुपात ज्ञात करो। तो हमें देखिएगा रेशियो दिया है गर्ल्स का और बॉयज का, और क्या दिया है, गर्ल्स का और टीचर्स का। तो हमें और तीसरा स्टूडेंट्स और टीचर्स का पूछा है। स्टूडेंट्स में ये हम जानते हैं गर्ल्स भी आती हैं और बॉयज भी आती हैं। तो ये क्वेश्चन वही तुम्हारा जो शॉर्ट मेथड है, टिक मार्क वाला मेथड जो हमने बताया था, उसी से निकलेगा। देखो समझो, 2 रेशियो दिए हुए, गर्ल बॉय,
कितना दिया देखो 4:3 कर लो, ऐसे लिख लो। गर्ल्स व टीचर का दिया 8:1, ऐसे लिख लो। इसको टिक कर लो, ये है क्या, पहले हम जो गर्ल्स आएगा फिर बॉयज आएगा फिर टीचर्स आएगा, तो हमारा टिक मार्क करके क्या बना ये, ऐसे चलो 4 8 जा 32, यहां से यहां रेशियो 8 3 जा 24, यहां से यहां चलो 3 और 1 में करोगे 3 1, फिर समझो कैसे टिक कर लिया। यहां से चलो 4 8 जा 32, रुक जाओ 32 लिख दो, 8 3 जा 24 लिख दो, 3 1 जा 3 लिख दो, यही रेशियो आ गया, वो कितने जल्दी आंसर निकल आया। तो पहले पे क्या दिया, ये गर्ल, ये जी आ गया, फिर आ गया बॉयज और फिर आ गया टीचर, जो वहां पे दिया हुआ है नंबर से वो लिख दो। अब पूछ रहा है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स का अनुपात ज्ञात करो, स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो। तो दो गर्ल्स भी स्टूडेंट्स है, बॉय भी स्टूडेंट्स है, दोनों तो स्टूडेंट्स ही हो गए भाई, इनको जोड़ दो। स्टूडेंट्स तो गर्ल्स भी है, स्टूडेंट बॉय भी, तो जोड़ोगे तो आ गया 4 6 56 रेशियो 3। यही हमारा गर्ल्स और टीचर का अनुपात होगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी के अंकों का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी 5:3 है, बी रेशियो सी 4:5 और तीनों का सम भी दिया है, योग a + b + c = 564। तो b के अंक बताओ, b के नंबर बताओ। 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे a b c, उनके नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, मतलब जो a रेशियो b है नंबर्स का, a स्टूडेंट्स और b स्टूडेंट्स के नंबर का जो रेशियो है वो दिया है 5:3 और बी रेशियो सी, बी और सी जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो दिया है 4:5 और तीनों का सम जो ए के नंबर आए, बी के नंबर आए, सी के आए, वो दिया है 564। तो बी के नंबर बताओ, बी कितने नंबर लेके आया है। तो देखिएगा इसमें भी वही मेथड है, इसको हम सीधे सीधे से कैसे निकालेंगे। देखो सीधा सीधा सा है कि इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन रेशियो हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। तो पहले टिक मार्क का उपयोग करेंगे, 3 रेशियो में चेंज कर लेंगे और उसके बाद उनका सम करके x निकाल लेंगे और x निकालने के बाद वो वैल्यू हम रख देंगे, तो किसी के भी नंबर बता सकते हैं। तो देखिएगा पहले तो हम वही देखेंगे कि रेशियो दिए हुए, तो रेशियो क्या दिया, ए रेशियो बी, तो ये हो गया देखो 5:3, ऐसे लिख लो। दूसरा दिया बी रेशियो सी, इसको लिख लो 4:5, टिक कर दो, ये 3 में चेंज हो जाएगा, 5 4 जा 20, इधर से छोड़ो 4 3 जा 4 का 3 में गुणा करो 12, नीचे आ गए 3 × 5 15, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी।
समझ में आ गया होगा। हम बता दिए शॉर्ट ट्रिक में, जो तुम्हारी टिक मार्क ट्रिक है उससे हमने 4 रेशियो को 3 रेशियो में चेंज कर लिया। अब x लगा लो, यहाँ भी x होगा, हम बता रहे x, और ये दिया हुआ a का वैल्यू कितनी आ गई 20x, b की कितनी आ गई 12x, c की आ गई 15x। क्या दिया a प्लस b प्लस c इक्वल टू 40, तो क्या हो गया 20x प्लस 12x प्लस 15x इज इक्वल टू 564। 20 32 47x हो गया, 47x इज इक्वल टू 564। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू जो 47 है वो चला जाएगा इसके नीचे, किसके 564 के, तो ये चला जाएगा 47x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ध्यान से 564, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 564 अपॉन 47। 47 का इसमें डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 12, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो 12 आएगा, x की वैल्यू क्या करा है, b के नंबर बताओ, तो b के नंबर कितने हैं यहाँ पे देखो ध्यान से 12x, तो 12 को गुणा किसमें कर दोगे x की वैल्यू में 12, ये नंबर कितने आ गए 144। a का पूछता तो 20x होते, 20 का गुणा इसमें 12 में कर देते तो a के निकल जाते, हो जाते 240। c का पूछता तो 15 का गुणा 12 में कर देते, वो आते 180। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक पर लेंगे और कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस लेते जाएंगे। पहले कॉपी पेन निकाल के खुद करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि तुम्हारे पास मैसेज सबसे पहले पहुंच जाए।